सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको जो है फैक्टर्स निकाल के इसका जो है रूट हमको बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो पहले दो नंबर्स को क्या कर दो आप, जब मल्टीप्लाई कर दो 10x रफ में। अब 10x मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको जो है मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का 3। तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 5x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इस तरीके से यहाँ से जो है एलसीएम ले लेंगे। पहले दो टर्म्स में से x निकल के आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा। सॉरी एलसीएम नहीं, सॉरी कॉमन। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5। तो आपका निकल के आगे रूट्स के आगे फैक्टर्स के आगे आपका x माइनस 5 और x प्लस 2। तो और रूट क्या हो जाएंगे आपके, इनको क्या करना है, ज़ीरो के साथ में कंपेयर करके रखना है। तो x माइनस 5 को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आ गई 5, x प्लस 2 को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो अब हमारे रूट्स के आगे आपके 5 और माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, 2 और इंटू 6 मतलब 12 चाहिए। तो ऐसा 4 3 ज़ा 12 होता है, और प्लस माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। 4x माइनस 3x को प्लस माइनस करेंगे x आ जाएगा। यहाँ से 2x को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। अगले वाले से जो है माइनस 3 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहे तो उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो रूट्स इसके क्या निकल के आ जाएंगे आपके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की पावर होगी 3/2, सॉरी x की वैल्यू होगी 3/2। तो ये आपके रूट्स निकल के आ गए। अगेन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई आप जो रफ में करेंगे तो 10 निकल के आता है। तो वही 5 2 ज़ा 10 प्लस 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 का कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है। आप इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में रूट्स क्या निकल के आ जाएंगे। यहाँ से जो है x कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने √2 को कॉमन ले लिया, तो फैक्टर्स निकल के आ गए आपके। एक तो निकल के आ गया x की पावर माइनस का 5/√2, दूसरा निकल के आ जाएगा x की पावर x इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे 8, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये निकल के आ रहा है आपका 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब इसको मिड टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म 16 चाहिए तो 4 4 ज़ा 16 होता है, और माइनस फोर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4x को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 4x माइनस 1। तो रूट क्या निकल के आ गया आपके, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। इसको 0 के साथ में कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 1/4। यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 1/4। तो ये हमारे रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1। मिडिल टर्म से स्प्लिट करो आप। 10 ज़ा 100 माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20, 10x कॉमन ले लो, अंदर ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही 1/10, दूसरे में भी x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है पूरी तरीके से सॉल्व करके इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैड 45 मार्बल। जॉन और जो जीवेंती के पास में क्या थे, टोटल 45 मार्बल थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, जो अब उनके पास में जो नंबर ऑफ मार्बल है उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। तो हमें बताना है कि किसके पास में कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में। तो लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल, जॉन के पास जो मार्बल है उनको मैंने x मान लिया, और जीवेंती के मार्बल को क्या मान लिया, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने थे टोटल, दोनों के पास में शुरू में 45 थे। तो एक को x मान लिया, दूसरे को मान लिया 45 माइनस एक्स। ठीक है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल जो है लूज होने के बाद में जॉन के पास कितने मार्बल बच जाएंगे, टोटल में से 5 को माइनस कर दो तो x माइनस 5। जीवेंती के पास कितने बच जाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो जीवेंती के पास बच जाएंगे 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 माइनस एक्स उसके पास में पहले थे ना शुरू में, तो शुरू में -5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अब क्या बताया कि
अब जो उन दोनों के पास में जो मार्बल है ना, उनका प्रोडक्ट है 124। तो अब उनके पास में कितने मार्बल हैं? एक के पास है x-5, दूसरे के पास है 40 - x। इनका जो है प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो मल्टीप्लाई वगैरह इसको शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद में ये आपका निकल के आ जाएगा आपका x² माइनस का 45x प्लस का 324। इसको जो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, 324 किसके टेबल में आता है? ये आता है आपका 36 9 ठीक है, और ये माइनस का 36 माइनस का 9 आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी? एक आ जाएगी 36 और एक आ जाएगी 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? दो कंडीशंस हो जाएंगी। अगर जॉन के पास में मार्बल 36 हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे? 9, ठीक है। दूसरे कंडीशन में अगर जॉन के पास में 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे? 36। दो कंडीशन इसमें बन जाएंगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 है, और उनमें से हम किसी को भी जो है आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? कुछ नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे। हर एक जो टॉय जो भी बनता है उसकी प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट कितनी है जो टोटल प्रोडक्शन जो एक दिन में जो टॉयज बनता है उससे -5। मतलब कि सपोज करो कि अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ में बोला गया कि अगर मानो एक दिन में जो है आपके 100 टॉय बनते हैं, तो एक टॉय की कीमत क्या हो जाएगी? जो टोटल बने हैं ना 100 में से 55 मतलब 45 हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर में बोला है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की प्रोडक्शन की, हर एक टॉय की कितनी है? वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जो कॉस्ट अगर मेरे को किसी एक टॉय की निकालनी है, प्रोडक्शन एक टॉय की अगर मेरे को कॉस्ट निकालने की कितने का बनता है, तो उसको मैं क्या करूँगा? जो टोटल मैंने टॉय बनाए हैं एक दिन के अंदर उसमें से -55 कर दूंगा, तो मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऑन अ डे, पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे जो आपने निकाला, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मतलब टोटल जो हमने जितने भी सारे टॉयज़ बनाए उन सब का टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया आपका? 750। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बनते हैं एक दिन के अंदर। तो लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस भी x, नंबर ऑफ टॉय जो हमने बनाया है वो x मान लिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक की कॉस्ट, हर एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? 55 - x, क्योंकि अभी यहाँ पर लिखा होता है ना, तो हर एक यहाँ लिखा हो ना द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉय हमने x माने था, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगी? 55 - x। अब बोला कि ये पर्टिकुलरली टोटल प्रोडक्शन ऑफ द डे 750, एक दिन में क्या हुए? 750 का प्रोडक्शन हुआ। तो ये कैसे आप निकालोगे? x मतलब जितने खिलौने, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ आपके एक दिन में जो है 300 रुपये का टोटल टॉय बने, तो ये कैसे निकलता है? 300 रुपये के टोटल टॉय कैसे निकलेंगे? एक टॉय का प्राइस इनटू जितने नंबर ऑफ टॉयज़ बने, तो ये, तो यहाँ पर क्या हुआ? टोटल कॉस्ट क्या निकल जाएगी? नंबर ऑफ टॉयज़, जितने टोटल टॉय बने इनटू एक टॉय का प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 750। आप इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो नंबर्स निकालना है तो 25 और 30 आपके ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनको प्लस माइनस करके माइनस का 55 आ जाए और जो है मल्टीप्लाई करके 750 आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही? 25 और 30 निकल के आ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज़ यहाँ पर क्या हो सकते हैं? या तो 25 होंगे या 30 होंगे, ठीक है। कि एक दिन में 25 या 30 टॉय बने होंगे। अगला है फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें 2 नंबर बताने हैं जिनका सम क्या हो 27 है और प्रोडक्ट क्या हो 187।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लेस द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को आप x मान लो और जो दूसरे नंबर को क्या मान लो 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या था 27 है ना, तो एक को अगर आपने x मान लो तो दूसरे को क्या मान लोगे 27 माइनस एक्स। उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 182। उनका प्रोडक्ट मतलब कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर x था, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स था, इनको मल्टीप्लाई में हम डाल देंगे तो 182 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। मिडिल टर्म से आप स्प्लिट करेंगे तो 13 जब 182 होता है, यहाँ से आप जो है एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही 13 और दूसरे में एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही 14। तो यहाँ पर केसेस बन जाएंगे। अगर जो है पहला नंबर क्या हुआ, इफ फर्स्ट नंबर 13 हुआ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो 14 निकल के आ जाएगा। और अगर पहला नंबर 14 हुआ तो दूसरा नंबर क्या निकल के आएगा 13। तो नंबर जो हमें निकालने थे दो नंबर, वो क्या निकल के आ गए 13 और 14। अगला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 360। हमको क्या बताना है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका क्या है सम क्या हो, जिनके स्क्वायर्स का जो सम हो, स्क्वायर्स का जो सम हो वो क्या हो 365। तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले इंटीजर, एक को मैंने x मान लिया तो दूसरे को क्या मान लेंगे हम x प्लस 1। तो सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 365, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। आप इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। सेम चीज़ आप जो है यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू दो निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू एक आ रही है -15 और एक आ रही है 13। तो शुरू में क्वेश्चन में बोला था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो पॉजिटिव इंटीजर निकालना तो मतलब -14 का तो कोई काम नहीं है। तो सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव देन वी टेक ओनली x की पावर x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू 13 ले लेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या निकल के आ गया 13 और उसके अगला वाला क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अगला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल बनाया है, उसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर या हाइट जो हम बोलेंगे वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस के मुकाबले। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर तो हमें बाकी की साइड्स निकालनी है। तो लेट द बेस बी एक्स, बेस को मैंने x मान लिया तो एल्टीट्यूड बताया था ना कि बेस से 7 कम होना चाहिए, तो x माइनस 7 आ गया आपका। आप यहाँ पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी लगाने के बाद में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे b को पुट कर देंगे x स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे तो सॉल्व करते करते क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7x माइनस 60। यहाँ पर कुछ सॉल्व करोगे और तो यहाँ पर x की वैल्यू दो निकल के आ जाएंगी 12 और -5। अब देखो जो साइड्स होती हैं वो कभी भी क्या होती है नेगेटिव तो होती नहीं, तो हम इसको तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 मतलब बेस क्या हो गया इसका 12 और आपकी हाइट क्या निकल के आ जाएगी इसकी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड बेस हो गया आपका 12 और हाइट क्या निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक जो है ये कुछ नंबर के जो है पॉटरीज वगैरह बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन पता लगा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of articles produced on that day। कि जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है 3 ज़्यादा है किससे, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे, मतलब जितने आपके बनते हैं उसका ट्वाइस प्लस 3। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑन अ डे वॉज 90 रुपीज़, अगर एक दिन हमने पता करा तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकल के आई 90 रुपये निकल के आई। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया ना, उसी तरीके से हम इसको 6th वाले को भी करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस करेंगे वो x है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकल के आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर लिखा हुआ था ना आपका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3, ये वाला 3 हो गया
मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन दैट डेट, तो 2x + 3। सेम चीज़, टोटल प्रोडक्शन एक दिन क्या क्या करी 90, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 2x + 3। सेम इसी प्रोसीजर से x इंटू 55 - x सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी एक माइनस का 15/2 और एक निकल के आ जाएगी x का, x = 6। अब माइनस का 15/2 तो जो है ये तो इतना नहीं हो सकते ना, क्योंकि आर्टिकल्स जो आपके जो वो बनेंगे वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकल के आ जाएगा आपका 2x + 3 = 15। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।